अगर मैं वो साल गिनूं 2011 से लेके 2012 एंड तक, मेरे लिए इट वाज वेरी ट्रॉमेटिक। वेलकम टू आवर शो गाइस। आज हमारे बीच जो गेस्ट आने वाली हैं, इनको 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है फिल्म इंडस्ट्री का और टेलीविज़न इंडस्ट्री का। इन्होंने कई रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट किया है, जैसे कि नच बलिए है या बिग बॉस है। आप स्वीटू को तो जानते होंगे, कल होना होगी। यस राइट, वही स्वीटू। तो प्लीज वेलकम आवर गेस्ट दिलनाज़ ईरानी टू आवर शो Brand Behinds। Thank you. सो मैम, जस्ट टू स्टार्ट, हम लोग मीन्स काफी टाइम से आपको देख रहे हैं ऑन स्क्रीन। टेल समथिंग अबाउट योर जर्नी ऑफ 30 years टू फ्रॉम अ यस बॉस से आपको जो फेम मिला, और जी। फिर उसके बाद आपने कैसे जर्नी रही, क्योंकि यस बॉस एक ऐसा शो, यस बॉस के बाद क्या हुआ था कि आपको काफी कुछ स्ट्रगल भी फेस करना रहा होगा, तो वो सबने नहीं देखा है। वो आपके बारे में बहुत कम लोग जानते होंगे जो आपके नियर वंस, बट ऑडियंस के लिए या व्यूअर्स के लिए एक बार आप अगर कुछ शेयर करना चाहें तो इसमें। मैं यही कहना चाहूंगी कि मेरी जर्नी अगर आप पूछो तो बहुत ही फुलफिलिंग, जैसे एक शब्द में बोलूं तो बहुत ही फुलफिलिंग जर्नी रही है। मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं है, एंड फ्रैंकली गौरव, आई फील दैट यू नो I only look at my journey from where I began to where I am today. आपने 30 years बोला, मैं कहूंगी कि मैंने 17 साल की उम्र से काम करना शुरू किया। मेरी हॉबी थी एक्टिंग। मेरी हॉबी कब मेरा प्रोफेशन बन गई मुझे पता ही नहीं चला। तो टुडे आई एम 53 एंड आई स्टार्टेड एट 17, तो आई थिंक 30 years से कुछ ज्यादा ही हो गया है। बट द पॉइंट इज दैट मैं वही कहना चाहूंगी आपसे कि यहाँ आजकल क्या हो गया है ना, कि लोग दूसरों के स्ट्रगल्स, दूसरों की जर्नी, दूसरों के सक्सेसेस, दूसरों के फेलियर्स में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं कि भाई बेसिकली क्या हो गया है, तेरी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे जी, वो ही है। बट आई हैव ऑलवेज कंसिस्टेंटली टोल्ड माई सेल्फ कि ये रट से निकल के मुझे सिर्फ अपने काम पे ध्यान देना है, मुझे सिर्फ अपनी जर्नी देखनी है। एक अच्छे पारसी घराने से एक लड़की निकलती है, एक अपना छोटा सा मुकाम बनाती है, कुछ नाम बनाती है, कुछ अपने लिए कुछ कर पाती है। एंड यू नो, जबकि मेरे फैमिली में कोई दूर दूर तक कोई इंडस्ट्री से रिलेटेड नहीं, कोई नहीं, तो आई फील it's been a long journey, but yeah, it's been a very fulfilling journey, and I look at only my journey, my struggles from where I have started to where I am today. So I want to eradicate the word competition. I want to eradicate the word, मेरे डिक्शनरी में ना जेलसी, ना फियर, ना इनसिक्योरिटी। यस, एक्टर की लाइफ में बहुत सारी इनसिक्योरिटीज आती है, क्योंकि आज काम है कल काम नहीं हो सकता। एंड ये बहुत सालों में कुछ ऐसे महीने आते हैं जब आपको ये इनसिक्योरिटी हो जाती है, क्योंकि आप काम कर रहे हो, सडनली आपका कुछ महीनों तक कुछ काम नहीं हो रहा है, जो या आप चूज नहीं करना चाहते हो वैसा काम। तो ये सारी स्ट्रगल्स तो है ही, लेकिन ये सारी स्ट्रगल्स तो मतलब आप जब इंडस्ट्री में आते हो तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये सारी स्ट्रगल्स तो होनी है। तो आई फील जैसे आपने बोला कि यस बॉस के बाद, मुझे नहीं लगता यस बॉस के बाद कोई स्ट्रगल थी। यस बॉस के बाद इनफैक्ट एक छप्पा लग गया, एक इमेज बन गई कि एक अच्छी कॉमेडी एक्टर इंडस्ट्री में आई है। एंड बेसिकली तब मैं अगर 90s और अर्ली 2000s की बात करूं तो तब हमारे कोई स्टैंड अप कॉमेडियंस नहीं थे, तब वो जमाना नहीं था। गिने चुने कॉमेडी करने वाले एक्टर्स थे, और उसमें भी मुट्ठी भर कॉमेडी करने वाली हीरोइंस थी। बिल्कुल। तो एक कॉमेडी में नाम बनाना मेरे लिए, आई फील इट was very surprising, but it was very fulfilling also. Right. So, मैम,
आपको, आपने इतना टाइम टेन्योर निकाला है इस इंडस्ट्री में, सो व्हाट इज द बेस्ट रोल जो आपको सबसे बेस्ट लगता हो, जो आपके दिल के करीब हो कि हाँ यार ये मैंने केस को करके एकदम वाओ ये मेरे लायक था? मेरे सारे रोल्स बहुत ही सुंदर रहे फिर भी हैं। मैम एक जो आपके करीब हो। 100% स्वीटू दिल के करीब भी है और लोगों के दिल के करीब भी है। एंड हम एक्टर्स किसके लिए जीते हैं ये बोलना बहुत इजी होता है कि हमारी लाइफ हमारी होती है, बहुत पर्सनल होती है, बहुत हमें हमारी चीजें सिक्योर करके, बट हमारी लाइफ लोगों के लिए होती है। मतलब इट्स आई फील व्हेन यू बिकम एन एक्टर एज सेलिब्रिटी, इट्स ऑल आउट देयर फॉर द पीपल टू सी, एंड मैंने कभी किसी भी चीज को मेरे प्रोफेशनल अप्स एंड डाउन्स या मेरे पर्सनल अप्स एंड डाउन्स कभी भी लोगों से छुपाए नहीं है। मेरी लाइफ इज एन ओपन बुक बिकॉज आई फील के मुझे जितना प्यार मिला है लोगों से, आई एम टोटली ब्लेस्ड। एंड मैं यही कहूंगी कि स्वीटू इसलिए क्योंकि स्वीटू को 22 साल के बाद भी आज उतना ही प्यार मिल रहा है। आज भी मैंने अभी जस्ट मेरी स्टोरी एक रीशेयर की है, अभी भी एक मीम, स्वीटू की मीम किसी ने बनाई है और लाइक एक स्टोरी शेयर करी तो मैंने रीशेयर करी, एक रील वायरल हो गई है वो मैं जिस तरह से रोती हूँ फिल्म में एंड ऑल दैट। सो आई फील के इतना कल्ट रोल और वो भी हीरोइन नहीं, एक सपोर्टिंग रोल। सो आई फील एक सपोर्टिंग रोल को इतना प्यार मिलना एंड सालों सालों तक उसकी बातें होना इन द सेम ब्रेथ। अगर आज लोग जब भी कल हो न हो की बात करते हैं, जब भी अमन या नैना या रोहित बोलते हैं, उसके बाद स्वीटू का नाम आता ही आता है, जो मेरे लिए उससे बड़ी बात क्या हो सकती है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो लोगों का जो प्यार मिला है इसलिए स्वीटू बिकम्स मोर स्पेशल, वरना तो ऐसे काफी रोल्स है। यस बॉस में कविता है, अकबर बिरबल में जोधाबाई है, एक दीवाना था में ओढ़नी है, मेरे ये सारे ही बहुत ही प्यारे रोल्स है। एंड हाल ही में जो मैंने अभी एक शो किया मन्नत, उसमें हरनीत पाजी, और उससे पहले कभी कभी इत्तेफाक से, I think all my roles have been very special। एक एक्टर को आप पूछोगे कि ये रोल या ये रोल तो वो चूज नहीं कर पाएगा, बट मैं वो रोल चूज कर रही हूँ जो पब्लिक को ज्यादा पसंद है। मैम आपने बिग बॉस, नच बलिए ये भी शोज करे, सो बिग बॉस इज रियल और गौरव भाई ये बिल्कुल सवाल तो हटा दीजिए। इट कैन नॉट बी स्क्रिप्टेड। ओके, The show cannot be scripted. It just seems like that to people because लोग कहते हैं अरे इतना झगड़ा कैसे हो सकता है, अगर मैं औरम में यहाँ 100 दिन बैठी रहूं तो आपसे भी झगड़ा हो सकता है मेरा। अभी सब पहली मुलाकात में सब ठीक हो जाता है, बट अगर 90 दिन हम दोनों साथ रहे या सब पब्लिक साथ में हो यहाँ की, और एक बंद कमरे में एक दूसरे के साथ रहना, तो झगड़े ऑटोमेटिकली। सो लोग ऐसे पूछते हैं अरे ये झगड़े क्यों स्क्रिप्टेड लग रहे हैं, ये झगड़े होना जाहिर है, बट कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मैं ये कहूंगी कि बिग बॉस मेरी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था, नॉट बिकॉज ऑफ के मुझे कोई कुछ प्रूव करना था, मेरे लिए सिर्फ ये था कि मुझे 100 दिन के गेम में 100 दिन टिकना है। मेरी जरूरत थी वो, उस पॉइंट पे वो मेरी जरूरत थी। वो मेरा कोई एम्बिशन नहीं था कि मैं ट्रॉफी जीतूं या मैं मैनिपुलेट करूं या मैं किस तरह से गेम को खेलूं। जहां जैसी मैं हूं, जैसी मैं रही, वो सेम था सब कुछ। आप जो पूछ रहे हो ना कि आप किस तरह से प्रिपेयर करके, देयर इज नो प्रिपरेशन। और मुझे उतना सोचना भी नहीं था, मुझे सिर्फ ये जैसे वो ब्लिंकर्स होते हैं ना, हॉर्स के ब्लिंकर्स, वैसे मुझे बस ये करना था कि मैं 100 दिन वहां भगवान की दया से टिकी रहूं, और वही हुआ। हालांकि ट्रॉफी नहीं मिली, बट मेरा जो मकसद था वो पूरा हुआ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि उस वक्त वो मेरी जरूरत थी वहां घर पे रहने की और उतने पैसे कमाने की। इट वॉज
more for my financial stability, Right. nothing else. I still look at Big Boss as a very powerful game, but आज अगर जाती हूँ तो आज एक अलग नई और होगा। अलग रूप में डेलनास जाएगी, बिल्कुल। क्योंकि टुडे आई एम इन अ डिफरेंट पोजीशन, आई एम इन अ डिफरेंट स्टेट ऑफ माइंड. तब जब मैं गई थी तो अनफॉर्चुनेटली आई वॉज वेरी वल्नरेबल, टूटी हुई, बिखरी हुई, लाइफ से थोड़ा सा हारी हुई इंसान गई थी वहां. एंड मेरा एक ही मकसद था, लाइक जैसे मैंने कहा आपको, कि मुझे बस मेरी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को रॉक सॉलिड करना था. राइट. सो मैम, अभी आपने बोला थोड़ा सा अपने पर्सनल बारे में कि आप टूटे हुए थे, हारे हुए थे. सो इज देयर एनी रिलेशनशिप से क्या टेक अवेज रहे हैं आपकी अपनी लाइफ में? So obviously everybody knows, if they've seen Big Boss, that I was with my ex-husband in the game. And obviously जब आप एक आज एक नॉर्मल सा ब्रेकअप भी होता है, बिल्कुल. कोई एक सीरियस रिलेशनशिप में 3-4 साल भी हो या कुछ महीने भी हो, और अगर वो रिलेशनशिप सीरियस है और वो टूटता है, तो ऑब्वियसली एक नॉर्मल इंसान के दिल पे क्या बीतेगी हम सब जानते हैं, राइट? सो ये तो 14 साल की शादी थी and 2 years of courtship, so almost we had grown up together. So it was a jolt for me. It was, मेरी डिक्शनरी में डिवोर्स नाम की चीज थी नहीं, तो it was hurtful. So it is very normal to be टूटा हुआ, to be बिखरा हुआ. Also around the same time हम गए 2012 में, जब just we had divorced. 2011 बिगिनिंग में मेरे पापा गुजर गए, 2011 मिड में या 2012 में हमारा डिवोर्स हुआ. तो 2012 में डिवोर्स हुआ और 2 महीने के अंदर अंदर हम लोग बिग बॉस में गए. तो ऑब्वियसली आई वॉज ब्रोकन. देयर वर टू मेनी थिंग्स. मेरे बहुत ही मेरे what do I say, the most important man in my life, my father, I lost him, and the relationship breaking up. So मेरे लिए हर स्टेप पे उस वक्त अगर मैं वो साल गिनूं 2011 से लेके 2012 एंड तक, मेरे लिए it was very traumatic, so it is very obvious. I mean, ऐसा नहीं होता कि आपकी मर्जी से आप एक हालात ऐसे हो जाते हैं, आप एक सिचुएशन में फंस जाते हो और आपको उस सिचुएशन से बाहर निकलना है, और जब आप बाहर निकलते हो तो इट्स लाइक इट्स ट्रॉमेटिक, बट टाइम हील्स. टाइम बहुत, आई फील वक्त एक ऐसी चीज है ना जो सब आराम से फिर वो स्मूदन अप कर देता है सारी चीज को. सो इज देयर एनी रिलेशनशिप एडवाइस टू आज की यंग जनरेशन के लिए? कुछ रिलेशनशिप आज की यंग जनरेशन तो मुझे एडवाइस देगी. आज की यंग जनरेशन तो बाप रे, मतलब आई फील दे आर super fast, super smart, the Gen Z as they call themselves, right. And I think they're so clever. मतलब ऐसा लगता है कि माँ के पेट से ही सब कुछ सीख के आ गए. तो आई फील वेरी, आई इंटरैक्ट विथ माई नेव्यूज एंड नीसेस. तो मुझे ऐसे, और आज के जो बच्चे हैं, जब आप इंटरैक्ट करते हो तब आप सोचते हो, हाय ला, मतलब मैं तो कितनी बेवकूफ थी, मतलब हमें तो पता ही नहीं था ये भी हो सकता है. तो मुझे लगता है कि उनको क्या एडवाइस दे, वो हमें बेवकूफ समझेंगे. फिर भी मैम, आपकी लाइफ से आपने जो भी टेक अवे हैं, सो एक रिलेशनशिप एडवाइस आप किसी को देना चाहें? क्योंकि जेनजीज बहुत ज्यादा मींस फास्ट. आई थिंक मैं स्पेशली वुमेन को बोलना चाहूंगी कि इंडिपेंडेंट रहना बहुत जरूरी है. एंड जब आप एज अ स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन आप एक रिलेशनशिप में हो, मैं ये नहीं कहूंगी कि जस्ट बिकॉज यू आर इंडिपेंडेंट आप
आप ये सोचो कि हाँ रिलेशनशिप टूट जाए तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ इसलिए ना, मतलब I feel that, you know, as a couple, I feel if you're on the same page, if you're both equal, if you're giving that respect is very important. मैं हमेशा से इन एवरी पॉडकास्ट यही कहती हूँ कि रिलेशनशिप का बेस इज नॉट लव एंड केयर, उसका फाउंडेशन इज रिस्पेक्ट. अगर रिस्पेक्ट नहीं है रिलेशनशिप में तो अपने आप को फेक रिलेशनशिप में मत रखिए, क्योंकि जब तक दोनों के प्रति रिस्पेक्ट नहीं हुई, आई एम नॉट ओनली सेइंग दैट द मैन शुड गिव, इवन द वुमन हैज टू रिस्पेक्ट हर मैन. भले फिर वो इकोनॉमिकल स्ट्राटा में वो ज्यादा कमाती हो, वो थोड़ा कम कमाता हो, वो इट्स ऑल ओके, बट रिस्पेक्ट शुड बी both ways. And when there is respect, you're obviously going to be compatible, and then you're obviously going to have more love and more understanding and more care towards each other. So मैम, इसको आगे बढ़ाते हुए फॉर्मेट को, आपके एक्सपीरियंस में जितना भी है, प्यार ज्यादा इंपॉर्टेंट निकला या पैसा? ऑलवेज मनी, राइट? मेरे एक्सपीरियंस में तो प्यार ही किया है मैंने. Okay. मतलब आई डोंट थिंक दैट आई हैव एवर गिवन इम्पोर्टेंस. हालांकि आज मुझे अगर किसी को बोलना हो तो मैं बोलूंगी भाई पैसे भी देखो, यू नो, क्योंकि मनी इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट. मनी नॉट इन टर्म्स ऑफ you have a fake relationship where, you know, you're only looking for money. Obviously there's going to be love, but some kind of stability, some kind of constant income, some kind of क्या बोलते हैं, a steady relationship को चलाने के लिए, see, it's very easy, वो पर्दे पे अच्छा लगता है, live on just love and fresh air, वो प्यार अकेले है, अकेले जा रहे हैं, अकेले घर बना लेंगे, अकेले ये कर लेंगे, वो सब अकेले वो लव गोज आउट ऑफ द विंडो वंस यू आर मैरिड इन अ फ्यू इयर्स. बट जो स्टेबिलिटी चाहिए वो आपको कांस्टेंट काम करते रहो. आप पैसा इज डेफिनेटली इंपॉर्टेंट, आई वुड से. मेरी लाइफ के लेसन्स अगर मैं लूं तो मतलब you know, एक ऐसा है कि भाई I have always looked at myself as a working woman. मैं कभी डिपेंडेंसी पे नहीं जीना चाहती. मैं अपना कमाती हूँ, अपना जीती हूँ, अपनी लाइफ जीती हूँ. तो मेरे लिए मेरी लाइफ की स्टोरी बिल्कुल डिफरेंट है. But if I were to tell somebody, I would obviously say keep everything equal. प्यार भी होना चाहिए, पैसे भी होने चाहिए, कंपैटिबिलिटी भी होनी चाहिए, काइंडनेस भी होना चाहिए, शेयरिंग भी होना चाहिए. everything has to be perfect. And that's why I am today more confident, because I have a partner who gives me everything. थोड़ा करके हमने थोड़ा करके अपने रिलेशनशिप को बहुत ब्रिलियंट बनाया है. So मैम, अभी टीवी एक्ट्रेसेस एंड OTT, ये OTT अभी जस्ट आया है, सो जो शिफ्ट टीवी से OTT पे जा रहा है लोगों का, आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे? और OTT अब ज्यादा इम्पोर्टेंस रख रहा है लोगों के लिए टीवी से ज्यादा? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. टीवी कहीं नहीं जाने वाला है भाई. अच्छा, टीवी रहेगा, बिकॉज टीवी की जो ऑडियंस है, जैसे आज मैं मेरी मम्मी को या मेरे मेरे घर वालों को जो सीनियर्स है उनको बोलती हूँ भाई नेटफ्लिक्स देख लो, Amazon देख लो, ये देख लो, ZEE5 देख लो, कोई भी OTT प्लेटफॉर्म. नहीं यार, हमें तो अपना सोनी और अपना ये और अपना नहीं हमारा टीवी, so they have this, we have a crowd still who is very what do I say, जो टीवी को पकड़ के रखे हैं लोग वैसे भी है, who are very comfortable, to sit at home and watch a Tarak Mehta, or watch all the series, KBC हो या जो भी reality shows हो या whatever. But of course, I mean OTT जो एक
बूम आया है ओटीटी का, वो हम एक्टर्स के लिए बहुत अच्छा है, राइटर्स के लिए बहुत अच्छा है, प्रोडक्शंस के लिए बहुत अच्छा है, बिकॉज एवरीबडी गेट्स अ चांस to be on different platforms, to evolve, to work in on, you know, you have films, you have OTT, you have TV, you know, so there are different mediums. And मैं of course as an actor मैं भी चाहूंगी, मैं बोलना नहीं चाह रही हूँ, बट हाल ही में मैं भी एक OTT शो कर रही हूँ, एंड मैं बहुत खुश हूँ, बिकॉज एज एन एक्टर यू डेफिनेटली नीड यू नो इन्वॉल्वमेंट इन एवरीथिंग. आप टीवी से अटक के नहीं रह सकते, आप यू नीड टू एक्सप्लोर. एंड कुछ एक्टर्स ऐसे भी हैं जो आज भी खुश है कि हम भाई टेलीविजन कर रहे हैं, हम डेली सोप कर रहे हैं, हम बहुत खुश हैं. तो मैम थिएटर, आपने फर्स्ट थिएटर कब किया था और कौन सा शो था? मैंने थिएटर से शुरुआत की थी ओके. in 1989 when I was probably 17 years old. So yeah, I started with theatre. एंड आई वेंट ऑन, जब मैं कॉलेज में थी बहुत थिएटर करती थी, कमर्शियल थिएटर. एंड वो एक होता है ना कि हॉबी के लिए किसी ने मुझे पूछा कि ओके यू विल डू. मैं एक्चुअली एक कंपटीशन में थी, एक स्कूल में एक एलोक्यूशन कंपटीशन में थी, जहां एक बहुत ही वेटरन, बहुत ही बड़े थिएटर के प्रोड्यूसर, दिग्गज, वो अभी है नहीं, दिनयाल कॉन्ट्रैक्टर जी, उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने मेरी मम्मी से पूछा कि क्या ये मेरा प्ले करेगी. तो मम्मी ने बोला नहीं, अभी तो वो स्कूलिंग कर रही है, अभी नहीं, जब वो कॉलेज जाएगी तब देखेंगे. तो बेसिकली बहुत स्ट्रिक्ट ऐसा हमारा घर का माहौल था कि नहीं एक्टिंग कैसे, उस जमाने में थोड़ा सा एक होता था. तो फिर मैंने मम्मी को बोला यार मुझे बहुत शौक है, एंड मम्मी ने भी देखा कि मैं बहुत अच्छी थी स्टेज पे, तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, आई विल कम विथ यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी और जहां जहां तुम काम करना चाहो मैं तुम्हारे साथ प्लेज में आया करूंगी. So I said, हाँ, it will all be so good, कि मैं कॉलेज भी कर रही हूँ, मैं थिएटर भी कर रही हूँ. और जब आप 16-17 साल के होते हो और जब आपको हाथ में शो के बाद 500 रुपए मिलते हैं, तो इतनी खुशी होती है कि आपको इतने पॉकेट मनी मिल गए. एंड आप सो थिएटर से शुरुआत हुई. थिएटर करते 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 फिर किसी ने प्लेस देखे तो सीरियल मिली. मेरी पहली सीरियल थी 1992 में रमेश भाटकर जी के साथ श्री अधिकारी ब्रदर्स की सीरियल कमांडर. सो श्री अधिकारी ब्रदर्स जो आज उनका सब टीवी जो उन्होंने उनका सब टीवी है श्री अधिकारी ब्रदर्स, तो उनका शो कमांडर था और मैंने उनके साथ फिर बहुत काम किया. सो दे वर द प्रोड्यूसर्स ऑफ यस बॉस एंड मेनी अदर शोज. मैम आप इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता है, ट्रैवल रहता है, सो आप क्या करते हैं ऐसा कि अपने आप को थोड़ा पेशेंस, काम और कैसे मैनेज करते हैं चीजें? सब टाइम मिल जाता है, ऐसा कोई हेक्टिक शेड्यूल, सब बकवास की बात है. ऐसा कोई नहीं होता है कि टाइम नहीं मिलता, ये सब टाइम मिल जाता है, सब छुट्टियां भी मिल जाती है. इट्स अप टू यू हाउ यू प्रायोरिटाइज योर लाइफ. यू नीड टू हैव योर प्रायोरिटीज राइट. मैं मेरी छुट्टियां भी ले लेती हूँ. और हाँ, ये बोलना थोड़ा आसान है क्योंकि ऑब्वियसली आफ्टर सो मेनी इयर्स इन द इंडस्ट्री थोड़ा सीनियोरिटी का भी थोड़ा भाव होता है. ऑफ कोर्स एक यंगस्टर जो नया नया काम कर रहा है उनको उतना ये नहीं मिल सकता कि हाँ मैंने जो डेट्स बोली उस पे, तो मैं अपनी डेट्स पहले से दे देती हूँ. मैं अपने जो छुट्टियों का जो होता है वो स्पैन पहले से दे देती हूँ. मैं मेरा कैलेंडर महीने का बना के रखती हूँ कि ये दिनों में मेरा पर्सनल काम है या व्हाटएवर. एंड आई डू फील के अगर आप वो पोजीशन पे हो जहां आप रेस्ट ले सकते हो, जहां आप अपनी सेल्फ को इंपॉर्टेंस दे सकते हो, क्योंकि आपको सैलून भी जाना है, स्पा भी जाना है, अपने आप को ठीक भी रखना है, अपनी एनर्जी को थोड़ा सा बचा के रखना है और अच्छा काम करना है, तो आपको वो ब्रेक्स लेने पड़ेंगे. जैसे अब मेरा वो शो का शूट खत्म हुआ, मैंने ये ब्रेक लिया कि मैं बड़ौदा आऊंगी, मैं 2-4 अलग अलग, जैसे पॉडकास्ट इज अ वेरी इट्स वेरी डिफरेंट, यू आर मीटिंग न्यू पीपल, इवेंट करूंगी, थिएटर करूंगी. तो मेरी लाइफ में जब तक ये सारा एक बुके ना हो ना काम का, तो मुझे कुछ इनकम्प्लीट लगता है. मुझे
बाहर जाना अच्छा लगता है, लोगों से मिलना, लोकल खाना खाना अच्छा लगता है। अब मैं बड़ौदा आई तो फर्स्ट थिंग मैंने पूछा कि यहाँ का लोकल खाना क्या है। तो यू नो, सो इट इज ऑल अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस थिंग्स, तभी तो लाइफ होती है। सो आपने अभी बताया खाना आपको पसंद है। हाँ। आपने सबसे बेस्ट आपने इंडिया में क्या खाया है अब तक? पहली बात तो मैं पारसी हूँ, तो मेरी फैमिली में खाना बहुत इम्पोर्टेंट हुआ करता था। चाइल्डहुड से वी आर नॉन वेजिटेरियंस, सो धन साग बोल दो, कटलेट्स बोल दो, यू नो, प्रॉन पाटियो, फिश, आधे नाम तो आपको पता नहीं होंगे क्योंकि आप लोग सब वेजिटेरियन हो आसपास, बट पारसी लोग नॉन वेजिटेरियन बहुत। एग्स, वी लव एग्स। हर अगर भाजी भी होगी तो उस पे एग डाल देंगे, भिंडी होगी तो भिंडी पे एग, टमाटर होगा तो टमाटर। एग्स, वी लव एग्स। सो मेरे लिए मेरा पारसी खाना इज माय फेवरेट। उसके बियॉन्ड आई जस्ट लव चाइनीज। तो चाइनीज खाना, गोवन खाना, मुझे गोवा जाके खाना खाना बहुत अच्छा लगता है बिकॉज आई लव माई फिश मुझे बेहद पसंद है। तो मुझे 24 घंटे फिश खिला दो, मैं फिश खा लूंगी। तो आपने वडोदरा के अंदर आज क्या खाया? मींस मॉर्निंग कुछ खिलाया ही नहीं आप लोगों ने। मैंने तो यहाँ कैफे में आके पास्ता खा रही हूँ मैं, बड़ौदा में आके। आपने खाखरा जलेबी वगैरह ट्राई नहीं किया? नहीं, मैंने फाफड़ा जलेबी कुछ नहीं खाया है भाई, मंगवा लो यार। नहीं अभी पेट भरा हुआ है, बट हाँ मैं वो सब लोकल खाना खा के जाऊंगी। आप राजस्थान गए कभी? हाँ, राजस्थान बिल्कुल। कोटा ट्रेवल किया आपने? कोटा? यस, कोटा गई हूँ, अजमेर ऑफ कोर्स गई हूँ, जयपुर गई हूँ, उदयपुर गई हूँ। उदयपुर में तो मतलब काफी सारी शूट्स पे भी गई हूँ और हॉलिडेज पे भी गई हूँ। तो बहुत मुझे राजस्थान सबसे बेस्ट स्टेट लगता है इंडिया में। So, बिकॉज इट्स वेरी कल्चरली रिच, ब्यूटिफुल, और वहाँ का जो खाना पीना और जो यू नो पहनावा है, इतना कलरफुल मुझे वो स्टेट लगता है ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आपने स्पाइसी फूड पसंद है आपको? बिल्कुल, मुझे स्पाइसी बहुत पसंद है और मेरे पर्सी को बिल्कुल पसंद नहीं है। अच्छा। वो तो हाश हुश करते रहते हैं, यू नो। तो आपने कभी कोटा की कचौरी खाई है? हाँ, खाई है। कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी लगी। आपको पता है वो इंडस्ट्री कितनी है? इट्स अ 1500 करोड़ इंडस्ट्री। ओह वाह, मुझे ब्रांड एम्बेसडर बना दो भाई कोटा की कचौरी की ब्रांड एम्बेसडर। डेफिनेटली मैम, अब जरूर हर सिटी में एक बॉलीवुड बसा है। बहुत सारे क्रिएटर्स आज अपकमिंग आ रहे हैं, कुछ अपना कंटेंट बनाते हैं या रील्स शेयर करते हैं। सब लोग कुछ कंटेंट क्रिएशन में अब बढ़ते जा रहे हैं। सो ये गुजरात टैलेंट अवार्ड क्या लगता है आपको, क्या एक इन लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म दे पाते हैं इस तरीके के अवार्ड फंक्शंस, और क्या इसमें क्रिएटर्स को अपनी कुछ और क्रिएटिविटी दिखानी चाहिए आकर के, या किस तरीके से काम करना चाहिए क्रिएटर्स को आजकल? आई थिंक दिस क्वेश्चन जो आपने पूछा है ना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये पूरे पॉडकास्ट का, गौरव, बिकॉज आई फील इट्स सो इम्पोर्टेंट टू टॉक अबाउट दिस। कोई भी अवार्ड फंक्शन या कोई भी अवार्ड छोटा या मोटा नहीं होता, और हर जो काम करता है ना इंसान, जो क्रिएटिव काम कर रहा है, हमें जैसे मैंने बोला, एक्टर्स को क्या पसंद है, ऑडियंस को जो पसंद है आप वो काम करो। ऑडियंस का प्यार ही हमारे लिए सब कुछ होता है। नाउ मी बीइंग एन एक्टर हियर, अभी आज का जमाना क्या चल रहा है, मैं एक्टर हूं लेकिन मैं साथ साथ इन्फ्लुएंसर भी हूं। राइट। तो आज का जमाना क्या है, सोशल मीडिया। जब हमारा बिग बॉस हुआ करता था, नच बलिए हुआ, जो भी शोज मैंने किए, मेरा कल होना हो इतनी बड़ी फिल्म हुई, उसके बाद जो भी मैंने फिल्म्स की, अगर आज की तारीख में वो सब कुछ रिलीज होता तो इट वुड हैव बीन अ बूम ऑन सोशल मीडिया। बिकॉज आज सोशल मीडिया से बड़ा और मैग्नेनिमस प्लेटफॉर्म कहीं नहीं है और कुछ नहीं है। तो आई थिंक जो लोग मेहनत करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, जो लोग इतना मतलब हर जगह जाके, जैसे अभी कोई औरम आया और किसी ने इधर एक वीडियो बनाई, उसकी वीडियो वायरल होने के लिए कितनी मेहनत लोग करते हैं, कंटेंट सोचते हैं, क्रिएटिव हो जाते हैं, यू नो, दे डू वेरियस थिंग्स कि वीडियो वायरल हो। इस मेहनत को तवज्जो देना, इस मेहनत को
क्या बोलते हैं, एक प्लेटफॉर्म मिलना, एक अवार्ड मिलना बहुत जरूरी. आई थिंक आई वुड रियली लाइक टू थैंक द ऑर्गेनाइजर्स, स्पेशली जुबैर इंदौरी, who has taken up this challenge and who is working so hard for this event, कि उन्होंने ये इवेंट सबको मिलजुल के जो इवेंट कर रहे हैं और जो इन्फ्लुएंसर्स को, क्रिएटर्स को यहाँ ला के अवार्ड्स दे रहे हैं. आई थिंक इट्स वेरी एंटरप्राइजिंग एंड इट्स उनका जो हौसला है, उनकी जो मेहनत है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, उसको सल्यूट कर रहे हैं, उसको लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहे हैं. इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग एंड व्हाई नॉट. मैं तो बोलूं कि हर शहर में ऐसे अवार्ड्स होने चाहिए ताकि यंग कंटेंट क्रिएटर्स जो है उनको एक प्रोत्साहन मिले, उनको एक शक्ति मिले कि यार व्हाई नॉट, इफ ही कैन गेट इट इवन आई कैन गेट इट. Definitely. So I feel it's a very nice thing. बड़ौदा शहर मुझे हमेशा से बहुत प्यारा लगा एंड जब भी जैसे ऐसे कोई इवेंट्स होते हैं, ऐसे कोई कोई बुलाता है इवेंट के लिए, मैं पहले ही हाँ बोल देती हूँ, बिकॉज आई फील के ट्रैवल करना, लोगों के बीच रहना, लोगों को सपोर्ट करना, यंग टैलेंट को सपोर्ट करना, उससे बड़ी चीज और कोई नहीं है सर. सो मैम, आपने क्रिएटर्स के बारे में बात करी, हमने फूड के बारे में बात करी, आपको क्या पसंद है. जस्ट एक लास्ट चीज और थी, आपने यहाँ पे औरम कॉफी बार में आया, आपने कॉफी पी, सो आपको कॉफी कैसी लगी आपकी? मुझे औरम बार, मैं इधर दूसरी बार आई हूँ, पहले भी आ चुकी हूँ और पहली बार जब आई थी मुझे बहुत अच्छा लगा. इस बार मैं मेरे लाइफ पार्टनर पर्सी के साथ आई एंड पर्सी यूजुअली उनको कॉफी बहुत पसंद है, तो एंड ही रियली लव्ड. अभी वो पास्ता खा रहे थे, बोला इतना रिच पास्ता मैंने आज तक नहीं खाया है. तो थैंक यू सो मच, यू हैव ऑलवेज बीन वेरी काइंड एंड आप लोगों का खाना बहुत बढ़िया है, कॉफीज बहुत बढ़िया है एंड इनोवेटिव. मैंने आज क्या वो कोकोनट वाली कुछ कॉफी, कोकोनट क्लाउड एक्सप्रेसो, आई लव्ड इट. सो समथिंग वेरी डिफरेंट एंड बहुत ही स्वीट, घर जैसा, येट यू आर सिटिंग इन अ क्वेंट कैफे, जैसे हम कहीं अब्रॉड कहीं कैफे में बैठे हो, वैसी फीलिंग. बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच मैम. व्हाट इज योर लव लैंग्वेज? टाइम, क्वालिटी टाइम, और जस्ट टू हैंग अराउंड समवेयर, या सिर्फ बात एक बार हो जाना? क्या है आपकी लव लैंग्वेज? ये बहुत जेनजी टाइप का क्वेश्चन है, मैं बहुत पुरानी हूँ तो मेरे लिए क्वालिटी टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे लिए कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. माई लव लैंग्वेज इज कमिटमेंट एंड रिस्पेक्ट. सो क्या आपको कमिटमेंट और क्वालिटी टाइम वाले मिल गया है कोई? मुझे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैं कहना चाहूंगी गौरव के जब वक्त थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा था, कुछ ही महीनों में मुझे मेरे पार्टनर, मेरे लाइफ पार्टनर, मेरे हम सफ़र बोलो, मेरे सुख दुख के साथी, मेरे सब कुछ मुझे मिले कुछ ही महीनों में, जब लाइफ थोड़ी गड़बड़ चल रही थी. एंड मुझे जो सपोर्ट किया है उन्होंने हर चीज़ में, मैं उनकी सबसे, दुनिया में अगर उनको एक सवाल, अगर वो यही है, अगर उनको पूछो कि आपके लिए दुनिया में सबसे प्यारा कौन है, मैं आज प्राउडली उनके लिए जवाब दे सकती हूँ कि वो बोलेंगे डेलनास. Okay. तो ऐसा हमसफर मिलना, ऐसा साथी मिलना, ऐसा कोई जो हमेशा हमेशा आपके साथ हो, और ये रिश्ता बहुत ही प्योर है. इसलिए कहूंगी क्योंकि इसमें जैसे सब कुछ है, रिस्पेक्ट है, प्यार है, क्वालिटी टाइम है, कंपैटिबिलिटी है, केयर है, अंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को स्पेस देना, एक दूसरे की टाइम की इज्जत करना, एक दूसरे के चॉइसेस की इज्जत करना, एक दूसरे को चेंज करने के लिए इतना आई फील इतना प्यारा एक रिश्ता बन गया है मेरा और पर्सी का, कि वो बोला ना कि
भगवान ने एक पॉइंट पे मुझे लगा कि अरे यार सब कुछ ले लिया यार, और कुछ ही महीनों में बोला देख छप्पड़ फाड़ के देता हूं तुझे। तो छप्पड़ फाड़ के दिया भगवान ने, प्यार भी दिया, काम भी दिया, सब कुछ एक साथ। जैसे एक दुनिया छोटी सी प्यारी सी मेरी और पर्सी की दुनिया बन गई। So और वो यही है। मैं पर्सी, can we have him on the show? यस प्लीज कम Sir, welcome to our show. वैसे सर। तो जब भी टाइम होता है उनके पास, ये डीजे है तो काफी उनके भी वीकेंड्स बिजी रहते हैं। जब भी टाइम होता है हम हमेशा साथ में ट्रैवल करते हैं, क्योंकि ये हमारा क्वालिटी टाइम होता है कि हम जब एक दूसरे को सपोर्ट करना, कुछ वक्त निकाल के एक दूसरे के साथ रहना। ग्रेट। सो सर, क्या बहुत shy है हम अभी। एक दो चीजें आपके साथ भी डिस्कस कर सकते हैं अबाउट डीजे एंड ऑल, इफ यू आर कंफर्टेबल? सो सर, डीजे अभी इंडिया में बहुत एकदम से बूमिंग है, बहुत बढ़ रहा है। आप डीजे की कोचिंग देते हैं? कोई आपके पास आके सीख सकता है? सीख सकते हैं, सिखाया सिखा दें। सो मैं कब आऊँ आपके पास डीजे सीखने के लिए? मैं कैसे कांटेक्ट कर सकता हूँ सर आपको? क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं जो डीजे सीखना चाहते हैं। मेरे पास एक्चुअली, हम लोग यहाँ पे जब डीजे पार्टी, क्रिएटर मीट वगैरह करते हैं, तो मैं खुद पर्सनली फील करता हूँ यार मैं भी डीजे सीख लूँ एक बार, तो मेरे को खुद। तो पर्सी आ जाएंगे बड़ोड़ा वर्कशॉप करने 4-5 दिन डेफिनेटली यहाँ। सर, तो हम आपके वर्कशॉप्स रखवा देते हैं है ना? डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। सो सर, अगेन कम टू आपके और मैम के लिए, आपको क्या लगता है, मींस मैम के साथ आपका जो रिलेशनशिप है इतना कंटिन्यू, सो हाउ यू फील अबाउट मैम? एंड आई फील रियली नाइस एंड ब्यूटीफुल विद हर। एकदम बहुत रिलैक्स फील होता है। यू नॉट से शी इज माय गर्लफ्रेंड, माय वाइफ, आई वुड से शी इज माय बेस्ट फ्रेंड। दैट्स इम्पोर्टेंट। सो That's really पहली बात तो ये होना चाहिए कि आप फ्रेंड्स, राइट। आप एक रिलेशन में हो तो आप फ्रेंड्स होना जरूरी है। अगर जो फ्रेंड्स नहीं हो तो फिर मतलब नहीं है रिलेशन। राइट। और ऐसा नहीं है, ऐसा कलरफुल नहीं है कि हमारे झगड़े नहीं होता, हमारे भी आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, लेकिन एक होता है ना, वी आर ऑन द सेम पेज। झगड़ा भी होता है तो इज्जत से होता है, झगड़ा भी उसमें भी इज्जत रखते हैं। ऐसे नहीं कि यू नो, हाँ झगड़े होने ही चाहिए, वरना वो बहुत फेक होता है रिलेशनशिप, यू नो। बट झगड़ों के साथ साथ आप एक पेज पे आके, एक कंपैटिबल क्या बोलते हैं, प्लेटफॉर्म पे आके आप यू नो बोलो कि अच्छा थोड़ा मैंने तुम्हारा मान लिया, थोड़ा तुम मेरा मान लो। So we wish you both all the best. Thank you. And best of luck for your future. Thank you. Thank you so much, ma'am, for coming Thank to you, our show. Gaurav. Thank you, sir. Thank you, Gaurav. Thank you.